आप लोगों ने देख लिया था पिछला टॉपिक जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, प्लाज्मा स्टेट को डिस्कस किया था। आज जो टॉपिक है वो है आपका काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। मैंने आप लोगों को बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ तो स्टडी करवा दिया। आप लोगों ने देखा हाउ दे कैन ड्राइव्ड, और फिर उनको हमने गैस लॉ इक्वेशंस के जरिए भी है रीड्राइव किया। ठीक है, तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो है बेसिकली हम जो है बिहेवियर ऑफ गैसेस जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आप लोगों ने बिहेवियर गैसेस पहले डिस्कस कर लिया है, बॉयल्स लॉ में भी, चार्ल्स लॉ में भी, एवोगैड्रोस लॉ के अंदर भी। ठीक है, जो लॉज आपने पढ़े थे वो बेसिकली क्या थे जी, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी। किस पे वो बेस कर रहे थे, एक्सपेरिमेंटल बिहेव कर रहे थे। ठीक है जी, और ये क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस। हमने देखा था कि आपका जो गैस लॉज थे वो या तो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहे हैं, या टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हैं, या प्रेशर पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, या नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट था किस पे, नेचर ऑफ गैस पे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी क्या है, एनआरटी, जिसमें आपका प्रेशर इन्वॉल्व हो रहा था, वॉल्यूम इन्वॉल्व हो रहा था, नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व हो रहे थे, जर्नल गैस कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहा था, टेम्परेचर इन्वॉल्व हो रहा था। लेकिन इसमें नेचर ऑफ गैस नहीं है, तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है ये गैस लॉज, और दूसरा नेचर पे डिपेंड नहीं करता। इसके अलावा हमने मजीद बिहेवियर ऑफ गैसेस को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम किया। हमने देखना है बायोब्रेन साइंटिस्ट ने क्या क्या काम किया। सबसे पहले बर्नौलीज आया 1738, उसने फॉरवर्ड की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। जो हम थ्योरी पढ़ेंगे, इसके पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, सबसे पहले जो था वो बर्नौलीज ने फॉरवर्ड की। ठीक है, 1738 में। इसके बाद इस थ्योरी में मजीद थोड़ी बहुत चेंज लाई, और वो किसने लाया, क्लॉजेस, साइंटिस्ट नंबर 2 क्लॉजेस, जो 1857 में आया, टू ड्राइव द काइनेटिक इक्वेशन। इसने काइनेटिक मॉलिक्यूलर को थ्योरी को पकड़ा और काइनेटिक इक्वेशन को ड्राइव किया, और इस काइनेटिक इक्वेशन के जरिए उसने क्या किया, तमाम गैस लॉज को रीड्राइव किया। जैसे हमने गैस लॉ से बनाए थे, इसे दोबारा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ को किससे ड्राइव किया, काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन से। ठीक है, द थ्योरी वाज लेटर ऑन एलोबरेटेड। इस थ्योरी को मजीद इनहांस किया एंड एक्सटेंडेड बाय नया साइंटिस्ट आया, उसने मजीद इसमें थोड़ी बहुत जो कमी पेशी थी उसने कंप्लीट किया। वो कौन था, मैक्सवेल था। तीसरा साइंटिस्ट आया मैक्सवेल, हु गेव द लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। अब इसने क्या किया जी, एक नया लॉ दिया, व्हिच इज लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, डिस्ट्रीब्यूट डिफरेंट, वेलोसिटी डिफरेंट। वो कहता है इस गैस लॉ के डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स आर इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप हैविंग डेफिनेट वेलोसिटी रेंज। कहते हैं आपके पास ग्रुप है मॉलिक्यूल्स का, डिफरेंट ग्रुप्स है, जिसमें हम कहते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब वो कहते हैं जैसे 12 मॉलिक्यूल हैं, तो कहते हैं हर 12 मॉलिक्यूल्स की अपनी वेलोसिटी है। ठीक है, हर मॉलिक्यूल की अपनी, किसी की ज्यादा वेलोसिटी है, किसी की मीडियम वेलोसिटी है, किसी की हाई वेलोसिटी है। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, जो प्रोवाइड की किसने, मैक्सवेल ने। बोल्ट्जमैन आल्सो कंट्रीब्यूटेड। इसके बाद जो चौथा साइंटिस्ट आया वो था बोल्ट्जमैन, उसने भी इस थ्योरी में थोड़ा कंट्रीब्यूट किया एंड स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अमंग द गैस मॉलिक्यूल। अब उसने क्या बताया, उसने बताया कि जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, इनमें एनर्जीज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। ऑब्वियसली जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, जिसकी वेलोसिटी कम होगी उसकी एनर्जी भी क्या है, आपके पास कम है। Among some of the name of वंडरवाल। इसके बाद जो पांचवा साइंटिस्ट था वो कौन सा था जी, वंडरवाल था। उसने भी प्रोमिनेंट काम किया इस मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर। यानी कि आपके पास 5 डिफरेंट साइंटिस्ट ने मिलकर जो है वो इस थ्योरी को क्या किया, एक्सप्लेन किया। इस थ्योरी के इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं आपके पास, वो चेक कर लेते हैं। फॉलोइंग ऑन द फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब हम फंडामेंटल पोस्टुलेट, पांचों साइंटिस्ट के काम करने के रिजल्ट में आपके पास एक थ्योरी आ गई जिसके डिफरेंट पोस्टुलेट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला पॉइंट क्या है जी, एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। वो कहते हैं जी हर गैस जो होती है वो आपके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पे, एक गैस है आपके पास, उसमें क्या है जी, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, और नंबर ऑफ जिनमें मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी क्या है, बहुत ज्यादा है आपके पास। ठीक है जी, वेरी स्मॉल पार्टिकल, लार्ज नंबर है लेकिन पार्टिकल्स का साइज क्या है, बहुत छोटा है, जो हमने मॉलिक्यूल्स का नाम दे दिया। जैसे कह सकते हैं हीलियम है, आर्नियन है, आर्गोन्स है, हैव मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो का मतलब 1, जिसमें सिर्फ एक एटम मौजूद है। तो हीलियम, आर्गोन, नियोन जो है ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज नंबर है, लेकिन पार्टिकल्स का साइज क्या है, बहुत छोटा है। तो ये पहला पोस्टुलेट था आपके पास। सेकंड पोस्टुलेट है जी कि द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस मूव हैप्पैज़र्डली। हैप्पैज़र्डली का वर्ड यूज किया है। हैप्पैज़र्डली का मतलब है रैंडम। एक होता है आपके पास जो स्ट्रेट मूव करें, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। लेकिन अगर जहां वर्ड हैप्पैज़र्डली आ
जाए, इसका मतलब है कि कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कोई मॉलिक्यूल इधर मूव कर रहा है, कोई कंटेनर के इधर मूव कर रहा है, कोई कंटेनर के इधर मूव कर रहा है, इनके रैंडम मोशन है, जिसकी वजह से क्या होंगे, ये कोलाइड करेंगे, जब रैंडमली मूव करेंगे एक दूसरे से क्या करेंगे, टकराएंगे, एंड विद एक दूसरे से भी टकराएंगे और विद द वॉल ऑफ द कंटेनर भी टकराएंगे, एक दूसरे से टकराएंगे या वॉल ऑफ द कंटेनर टकराएंगे, तो क्या होगा, इनकी डायरेक्शंस क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी, इनकी डायरेक्शन क्या होगी, आपके पास चेंज होगी, तो मॉलिक्यूल जो होता है वो हैप्पैजेटली मूव कर रहा होता है। थर्ड पोस्टुलेट है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ड्यू टू कोलिजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। ठीक है जी, अब क्या होगा, जब आपका मॉलिक्यूल कंटेनर वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ टकराएगा, टकराने के रिजल्ट में वो क्या करेगा, एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। प्रेशर आप लोगों को पता है व्हाट इज प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, कि एक आपके पास एरिया है और इस एरिया पे कितनी फोर्स मॉलिक्यूल लगा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड प्रेशर। ऑब्वियसली जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने के रिजल्ट में क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट होगा वॉल ऑफ द कंटेनर पे। द कोलिजन अमंग द मॉलिक्यूल आर परफेक्टली इलास्टिक, जो कोलिजन है परफेक्टली इलास्टिक, जिसमें एनर्जी एक दूसरे की एक्सचेंज होती है। तो ये पोस्टुलेट नंबर आपके पास क्या था, 3 था। Postulate number 4 की तरफ आते हैं, the molecule of a gas are widely separated from one another and there are sufficient empty spaces among them। कहते हैं कंटेनर में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, इतने दूर दूर हैं कि इनके दरमियान काफी स्पेसेस मौजूद है। ऑब्वियसली तभी दूर दूर हैं, इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है। द मॉलिक्यूल ऑफ गैस, 5वां पॉइंट कहता है द मॉलिक्यूल ऑफ गैस हैव नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ईच अदर। ऑब्वियसली जो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हैं और इनके दरमियान काफी स्पेसेस मौजूद हैं, तो इन मॉलिक्यूल्स में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं है। 6th point है the actual volume of a molecule of a gas is negligible as compared to the volume of a gas। एक आपके पास कंटेनर है, इसमें क्या मौजूद है, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस मौजूद हैं जो एक दूसरे से दूर दूर है। अब क्या होगा, एक्चुअली अगर हम देखें, अगर इनको कंप्रेस कर दें तो क्या होगा, एक्चुअल वॉल्यूम जो होगा वो इतना सा होगा, जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे तो वो सिर्फ इतना सा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो कहते हैं ये इतना सा वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल वॉल्यूम। ये एक्चुअल वॉल्यूम ना होने के बराबर है एज कंपेयर टू दी, किसके भी, कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। ये कि छोटा सा वॉल्यूम है विच इज, जो ना होने के बराबर है, वो इस टोटल वॉल्यूम से कंपेयर करोगे तो हम कहेंगे इट इज नेग्लिजिबल। The motion of imparted, 7th point है the motion imparted to the molecule by gravity is negligible as compared to the effect of continuous collision between them। कहते हैं इनकी मोशन जो होती है उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता। किसका इफेक्ट होता है, सिर्फ कोलिजन का। जब ये कॉन्टिन्यूसली कोलाइड करते हैं तो इनकी मोशन या डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इनकी मोशन या डायरेक्शन जो है वो ग्रेविटी चेंज नहीं कर सकती। ग्रेविटी का जो असर है आप कह सकते हो वो नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर। अब असल में तो ऐसा नहीं होता, ये तो सारी रियल आइडियल बिहेवियर है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो आइडियल गैसेस पे ज्यादा एप्लीकेबल होता है एज कंपेयर टू रियल गैसेस। नेक्स्ट पॉइंट है जी आपके पास, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल वेरीज डायरेक्टली एज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। कहते हैं जी आपको पता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है, मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। कोई भी एनर्जी जो किसी मोशन की वजह से होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि एक कंटेनर में डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल है, हर गैस की जो है काइनेटिक एनर्जी दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे काइनेटिक एनर्जी उतनी ही गैस मॉलिक्यूल की क्या करना शुरू करेगी, इंक्रीज करना शुरू करेगी। ऑब्वियसली डायरेक्ट रिलेशन है, आपको खुद पता है कि जब आप गैस इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। वाटर के मॉलिक्यूल्स में जल्दी जल्दी से जो होता है बॉयल आना शुरू हो जाता है। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी वो किसके रिजल्ट में होगी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। एब्सोल्यूट टेम्परेचर में आपको पढ़ा चुकी हूँ, केल्विन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कीपिंग इन व्यू द बेसिक कंजम्पशन गिवन अबव। अब ये सारी assumptions है जो 8 assumptions दी हैं आरजे क्लॉजेज ने। इन 8 assumptions को पढ़कर क्या किया जी, एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ वन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए क्या किया जी, उसने एक प्रेशर, एक एक्सप्रेशन ड्राइव की। एक्चुअली प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द वेसल इज ड्यू टू कोलिजन। वो कहते हैं जी एक्चुअली प्रेशर क्या होता है कि जब आपका गैस का मॉलिक्यूल वॉल ऑफ द कंटेनर से कोलाइड करता है। व्हेन एवर द मॉलिक्यूल्स मूव दे कोलाइड अमंग देमसेल्व्स। जब मॉलिक्यूल्स मूव करेगा या तो वो अपने आप से टकराएगा, कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल है, जब वो मूव करता है आपस में इनकी कोलिजन होती है, या ये वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। इस कोलिजन के रिजल्ट में ये फोर्स एक्सर्ट करेगा। ऑब्वियसली जब कोलिजन होगी तो एक फोर्स एक्सर्ट करेगा किस पे, ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर पे। दिस फोर्स व्हेन डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ वेसल गिव फोर्स पर यूनिट एरिया। वही बात बार बार की है कि फोर्स पर यूनिट, ये फोर्स पर यूनिट एरिया जो है ये किसके इक्वल है, प्रेशर के इक्वल है। ठीक है, तो इन दिस पे फाइनल फॉर्म ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन जो थी वो ड्राइव की किसने, क्लॉज ने क्या इक्वेशन दी आपको, पीवी इज इक्वल टू, ये आपने याद करनी है, पीवी इज इक्वल टू 1/3
कैसे ड्राइव की ये आपने इसके उसमें नहीं जाना, आपने जस्ट देखना है कि है क्या इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू 1/3 एम एन कैपिटल C2 बार, C2 बार आया आपके पास। अब इसमें क्या है आपके पास, P इसमें क्या है, प्रेशर है, V इसमें क्या है, वॉल्यूम है, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस है, n क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गैस में मौजूद है, और C2 बेसिकली C जो होता है वेलोसिटी को कहते हैं, लेकिन C2 बार आ गया तो ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है आपके पास, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे पास आ गई, काइनेटिक मॉलिक्यूल इक्वेशन क्या है, पीवी इज इक्वल टू 1/3 एम एन C2 माइनस, इसके जरिए हम बाकी क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। अगली बात उन्होंने की है द आइडिया ऑफ द मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी का आइडिया आया क्यों, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस अंडर द गिवन कंडीशन। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि तमाम गैस के मॉलिक्यूल्स की जो होती है वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती, हर गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी मॉलिक्यूल के अंदर क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसी वजह से मैक्सवेल ने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी दिया ताकि हम इस चीज को एक्सप्लेन कर सकें। कंसिडर कर लेते हैं, आप कंसिडर करो कि आपके पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, N1 मॉलिक्यूल है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, C1 होगी। दूसरा मॉलिक्यूल क्या है आपके पास, N2 है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, C2 होगी। तीसरा मॉलिक्यूल है आपके पास N3 है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, C3 होगी। इसी तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल है। ऑब्वियसली अब हमने स्टडी करना है तो हम इन सारी वेलोसिटीज को लेकर तो नहीं स्टडी कर सकते, हम क्या करेंगे, इन तमाम वेलोसिटी का एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है जी, मीन निकाल लेंगे। तो मीन निकालना कैसे है जी, आपके पास C2 माइनस इज द मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू C1 स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ वन मॉलिक्यूल का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ थर्ड मॉलिक्यूल का स्क्वायर, सो ऑन, डिवाइडेड क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1, नंबर ऑफ 2, नंबर 3, सो ऑन। मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे आपके पास, हम N1 प्लस N2 प्लस N3 या सो ऑन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, N से। C2 माइनस जो है आपके पास बार इज एवरेज ऑफ द स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑल द पॉसिबल, इज एवरेज ऑफ ऑल द पॉसिबल वेलोसिटी। हम कह सकते हैं जितनी वेलोसिटीज भी हो सकती हैं इसका एवरेज आपने निकाला है। अगर आप क्या करते हो, C2 माइनस का स्क्वायर रूट लेते हो तो ये आपके पास क्या बन जाता है, CRMS विच इज मीन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जब आप C2 बार का क्या लोगे, आप अंडर रूट लोगे तो ये आपके पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ जाता है, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो आपने काइनेटिक मॉलिक्यूल इक्वेशन से डिडक्ट करोगे, फाइंड आउट करोगे, वो क्या है आपके पास जी, CRMS इज इक्वल टू 3RT डिवाइडेड बाय M, और अब ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये इक्वेशन आपके पास मौजूद है, दिस इज इक्वेशन, ठीक है, जिसमें CR रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, M क्या है, मोलर मास ऑफ द गैस है, T क्या है आपके पास, टेम्परेचर, और आपके पास क्या है, जर्नल गैस कांस्टेंट है। तो इक्वेशन नंबर 15 जो है हम इसको यूज कर सकते हैं to explain the relationship between absolute temperature and the velocity of the gases। आप इस relationship को लेकर absolute temperature और velocity of the gas molecule के दरमियान relationship study कर सकते हो। According to this equation, temperature of a gas greater the velocity। अब देखो यहाँ पे CRMS जो है इसमें temperature का क्या relation है, CRMS जो है इसमें देखें आपके पास 3 भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, मॉलिक्यूलर जो गैस होगी वो भी क्या होगी आपके पास, कांस्टेंट होगी, ठीक है। ये तमाम कांस्टेंट है तो ये क्या होगा आपके पास, नए कांस्टेंट के इक्वल है, नए कांस्टेंट के इक्वल है। तो आपके पास जो वेरिएबल वेलोसिटी है CRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर के। ग्रेटर द टेम्परेचर ग्रेटर विल बी द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो काइनेटिक इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द ग्लास लॉ। हम इस इक्वेशन को यूज करके डिफरेंट गैस लॉज, बॉयल्स लॉ जैसे हमने ड्राइव किया था, चार्ल्स लॉ ड्राइव किया था, एवोगैड्रोस लॉ ड्राइव किया था, इन तमाम लॉज को हम ड्राइव करेंगे। कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि इन गैस लॉज को आपने ड्राइव कैसे करना है और इनका रिलेशनशिप क्या है टेम्परेचर के साथ।